हुजूर जो ख़ता हो गई वो माफ़ फरमा दें, मुझे ऊँट नहीं चाहिए। फरमाते नहीं, अब मुझे तुम्हारे फ़ैसले से लेना देना कुछ नहीं। उसने कहा हुजूर अगर मैं सच कहूँ, फरमाने लगे तू बता अगर तू सच कहता है तो तेरी निशानी क्या है। उसने कहा हुजूर निशानी मैं बता देता हूँ। कहा कौन सी निशानी। उसने कहा इस ऊँट को ज़िबा करो, इसकी खाल उतारो, इसकी गोश्त की बोटियाँ अलग करो, इसका जिगर निकालो और उसके काट के टुकड़े करो बीच से। कहा फिर कहा अगर उसके अंदर जख्म का निशान हो तो ऊँट मेरा है, और अगर जख्म का निशान ना हो तो फिर ऊँट उसका है। हजरत अली कहने लगे ये तो अंदर की बात है, तुझे कैसे पता। कहा हजरत जी फैसला ऐसे ही होगा, आप ज़िबा करें ऊँट को। आपने फरमाया कंबर जरा जल्दी कर और ऊँट को ज़िबा कर। ऊँट को ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई, गोश्त के टुकड़े किए गए, और उसके बाद जब जिगर निकाला गया और उसको काटा गया, सिर्फ एक छोटा निशान नहीं बल्कि बड़ा निशान था, जिगर के ऊपर जख्म का निशान। हजरत अली फरमाते हैं बता तो सही तुझे कैसे पता चला, ये तो अंदर की बात थी, तूने कैसे जानी। उसने कहा जनाब सुनिए, इस ऊँट का बच्चा हमारे घर आया, जब वो देखा लोगों ने, किसी की नजर लग गई, वो बीमार हुआ। मेरी माँ ने कहा बेटे इसे जल्दी ज़िबा कर ले वरना मर जाएगा। कहा हजरत जी मैंने ज़िबा करने में जल्दी किया, मैंने ऊँट के सामने इसके बच्चे को लेटाया और गला काटा। कहा जैसी गला काटा है पीछे से मेरा बाप आया, उसने तमाचा लगाया। कहा जालिम हया नहीं आती। मैंने कहा अब्बा किस बात की हया, क्या मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है, क्या मैं इसको इस्लामी तरीके पे ज़िबा नहीं करता। उसने कहा सब कुछ ठीक है लेकिन पीछे देख इसके बच्चे का बाप खड़ा है। मैंने कहा अब्बा ये तो जानवर है, मेरे बाप ने कहा था दर्द सबको होता है चाहे इंसान हो या जानवर। कहा जब इसके बेटे को काटा है तो इसकी आंख में आंसू थे। मेरा बाप कहने लगा बेटे आंसू नहीं है, ये जिगर का खून है जो छाले पड़ के फूट चुके हैं, ये उसका पानी है। अल्लाह अकबर। मैंने बाप से कहा बाबा बता तो सही इसकी वजह क्या है। कहा जब तूने इसके बेटे को काटा तो ऊँट का दिल दुख गया और बेटे को कटता हुआ ना देख सका, इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात ने दिल भी छोड़ा, ऊँट की रस्सी भी छोड़ी, वो चुरी भी छोड़ी, सारे बदले छोड़ दिए। फरमाया कोई जाए जल्दी जा करके मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर। सारे लोग हैरत में हैं। आज हो क्या रहा है कि फैसला ऊँट का था, बुलाया हुसैन को जा रहा है, उम्र शरीफ कम है हुसैन की। जब बुलाया गया अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं हुसैन इतने दिन तुम्हारी वालिदा को विसाल किए हुए गुजरे, आज तक मैंने कभी हुक्म नहीं दिया कि आज कुछ मांग सकता हूँ। आका हुसैन कहते हैं जी बाबा जो मांगना चाहते हो मांग लो। आपने फरमाया बेटे जरा कमीज तो उठा। आका हुसैन ने कमीज उठाई, सारा मजमा गैरत में था। हुसैन ने जैसी कमीज उठाई है हजरत अली की चीख निकली है, कभी सीना चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं, कभी रुखसार चूम रहे हैं, कभी गला चूम रहे हैं। लोगों ने कहा ताली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊँट का था, आखिर इस हुसैन से क्या लेना देना। रोके फरमाते लोगों तुमने नहीं देखा वो ऊँट था, ये हुसैन है, उसका एक कटा है, इसके बाद तर कटेंगे। का ये जानवर हो करके अगर अपनों का दर्द कर सकता है तो मेरे हुसैन को 72 का दर्द कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये ऊँट है, ये हुसैन है, इसका एक कटा तो दिल पे जख्म हो गए, मेरे हुसैन के तो 71 लाश हुसैन उठा के लाएंगे। मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी। फरमाया लोगों उस दिन चूमने के लिए अली नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए आज चूम रहा हूं। एक दिन था अली सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन आया हुसैन खेमे में अपने बाबा मौला अली की जुल्फ़िकार से टेक लगा के बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया भैया खेमे में अकेले हैं, वो बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ती। अंदर गई, अचानक झटके से आंख खुली, सैयदा कहने लगी भाई खैर तो है।
फरमाने लगे हाँ ज़ैनब सब ठीक है। कहा लगता है अभी कुछ महसूस किया। फरमाने लगे आंख लग गई थी, ख्वाब में नाना तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह अल्लाह अकबर। फरमाने लगी नाना तशरीफ़ लाए थे। भैया क्या हुआ? कहने लगे अली परेशान ना हो, कई दिन की प्यास है, कुछ देर की बात है, बस तुझे आखिरी सजदा करना है, मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम तुझे पिलाने के लिए तैयार हूँ। सब ने सुनी। अल्लाह अकबर। शहादत हुसैन कौन नहीं जानता, मगर मुझे हैरत होती है लोग ये कह के गुजर जाते हुसैन शहीद हुए। बड़ी अच्छी बात मुफ्ती नाजिम साहब ने एक बात कही थी, हुसैन की भी जान है, उनका भी अपना जिस्म है। हाँ, उनका भी अपना जिस्म है, उनकी भी अपनी जिंदगी है, औलाद तो उनकी भी है। वरना साहिब अगर कोई लड़ने जाता है तो कोई 6 माह के बच्चे लेके नहीं जाता, कोई 7 साल की बेटी लेके नहीं जाता। लड़ने जाता है तो कोई बच्चों और बीवियों को लेके नहीं जाता। वो तो ये सोच के गए थे कि वहां के दारुल इमारत में हुसैन बैठेंगे, हम इनके दाएं बाएं रखेंगे। लेकिन जब मक्का शरीफ से आप चले, इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो आपने फरमाया था जिसे जाना था जाए। तो कुछ लोग जो मक्का के साथ हुए थे उनमें के कुछ वापस हो गए थे, लेकिन जो मेरे हुजूर के मदीने से साथ आए थे उन्होंने कहा था हुसैन अगर मजे थे तुम्हारे साथ थे, अगर जान का सौदा होगा तो तुम्हारे साथ किया जाए। अल्लाह किसने की है? ये जिंदगी है। अल्लाह अकबर। और जानते हो जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मर जाना हुसैन का जिक्र मत छोड़ना, नस्लों से कह के मरना, अगर हुसैनी रहोगे तभी जन्नती रहोगे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर को यह कहना चाहिए था बज़ाहिर तो मुझसे प्यार करना, लेकिन फरमाया मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये फरमाया, हुजूर ने मेरे अली और इसकी आल की मोहब्बत वो है जो तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, पुलसिरात पे भी बचाएगी, हश्र में भी बचाएगी। सुभान अल्लाह हुजूर ने दी। और सुनो, आज बंदा इश्क करे हुसैन से तो एक जलसे में अगर 100 रुपये बंदा दे देता है तो कहता लो जी मैंने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। जानते हो तारीख में एक नाम आता हबीब इब्ने मुज़ाहिर का। कितनी उम्र थी? 72 साल उम्र थी हबीब इब्ने मुज़ाहिर की। आज उठाओ ना किसी 72 साल के बूढ़े को, शायद घर से ही नहीं आया हो। हाँ, क्योंकि 72 साल में इतना कमजोर बंदा हो जाता है कि उठना मुश्किल। लेकिन हबीब इब्ने मुज़ाहिर, अल्लाहु अकबर, जब ऐलान किया हुसैन हाल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, तो जानते हो सबसे पहली तैयारी हुसैन की थी, सबसे पहली तैयारी। लेकिन 72 साल का बूढ़ा हबीब आया और ऐसे नहीं लाठी टेक के आए कि हुजूर इजाजत दें। आपने फरमाया हबीब ओ यार 3 दिन प्यासे हो गई तुझे, और फिर मुझसे शहादत की जंग में जाने की इजाजत मांग रहे। कहने लगे हुसैन, सफेद दाढ़ी दिखा के कहा हुसैन ये समझते हो ना मैं गया तो लोग मुझसे तुम्हारे लश्कर की कमजोरी का अंदाजा लगाएंगे? इतना कह के ना लाठी फेंकी। और जो जुमला आपने फरमाया, कहते हैं खुदा की कसम, मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, एक बार अपने हाथ से सवारी पे सवार कीजिए, तलवार दीजिए, यजीदियों से ऐसा मुकाबला करूंगा कि कयामत तक कोई यजीदी हबीब का चेहरा भुला नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। कहा था भेजें। अब सुने क्या जुमला था कि कयामत तक याद रखेंगे लोग हबीब का चेहरा। हाय हाय, बात कमाल की नहीं थी? और उम्र 72 हो, कमर झुक गई हो, लाठी के सहारे, सामने 22,000, 3 दिन का भूखा प्यासा, एक बार बैठा दीजिए ना, फिर देखिए छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगाया,
पीछे हट के कहने लगे हुजूर ज़रा एक कदम हटाइए। जी कदम हटाया। बचपन से मिट्टी उठाते थे, आपके कदमों की जगह की कभी सर पे रखते थे, कभी चूम लेते थे। बचपन के यार हैं हुसैन के। कहते हैं कदम हटाइए। हटाया ना हुसैन ने कदम, फिर मिट्टी उठाई सर पे डाली। कहने लगे आका अब सवार करो ना। मेरे हुसैन ने सवारी पे सवार किया, तलवार हाथ में थमाई। कहने लगे खुदा हाफिज़ कह के रुखसत कीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब रुखसत हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में पहुँचे ना 22,000 ठट्टा मार के हंसे, लो जी ये बचा गए बूढ़ा हुसैन की फ़ौज में मुकाबला करने के लिए। एक कहने लगा सुनो सुनो अमर इब्ने साद। कहा क्या? कहा थोड़ी सी इजाज़त देना। कहा कौन सी? कहा इन्होंने भी हमारा एक वोट तोड़ लिया सुबह, यानी कि हुर को ले लिया था इन्होंने। अब एक बार इजाज़त दे, हम पानी का लालच दे के इसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो जानते हो अमर इब्ने साद ने भी कहा था मुझे नहीं लगता कि हुसैन का कोई मिंबर हमसे तोड़ा जा सकता है। यह अमर इब्ने साद ने कहा था मुझे नहीं लगता कि हम उनका कोई आदमी तोड़ेंगे। उसने कहा ना इजाज़त तो दे ना एक बार, क्या जाता। कहा ठीक है। इजाज़त की बारी आई तो अमर इब्ने साद ने पहले कहा रुकना यार, थोड़ा मज़ा तो चखा दें बूढ़े को। उसने कुछ सवार भेजे। जानते हो 12 यजीदी फना फिन्नार किए थे 72 साल के बूढ़े ने। कितने? 12 काट दिए। जब 12 के बाद तलवार नहीं रुकी, अमर इब्ने साद के कहने पे पानी का प्याला लेके एक यजीदी आगे बढ़ा। कहता लो अमर, लो हबीब, तुम्हारी 72 साल उम्र है, बुढ़ापा है, 3 दिन की प्यास है, तरस आ रहा है, ऐसा करो पानी पी लो, हमारी जमात में आ जाओ, गवर्नरी मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऐश करोगे। इतना सुनना था, आपने तलवार नियाम में डाली। अमर इब्ने साद भी मुस्कुराया, प्याले वाला भी मुस्कुराया। देखो पानी के लिए टूट गया है, पानी के लिए टूट गया है। आपने आहिस्ता से घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। जो पानी लेके खड़ा था वो भी तेजी से आ गया, पानी का प्याला ऊपर करके कहता है लो हबीब पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आपने आहिस्ता से जीन से पैर निकाला और ठोकर ऐसी प्याले को मारी कि जो लेके आया था उसके माथे पे लगा। कहा हबीब पिएगा नहीं। उसने कहा तुम नहीं जानते, अबे तुम और हो, हम और हैं, हम जान दे सकते हैं, हुसैन का साथ नहीं छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 72 साल के बूढ़े की कहानी है साहिब। अगर उनके जवानों की बात करो तो मिसाल कहां से लाओगे? कौन नहीं जानता इमाम हसन के शहजादे को, हजरत कासिम। लेकिन हमारी कौम को आज तक यही पता है कि करबला में सिर्फ हसन का एक कासिम शहीद हुआ नहीं, करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए हैं। सुभान अल्लाह। 4 बेटे। और इमाम हसन का तज़किरा अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया था। और जालिमो, अगर दीन पे कमाई हुसैन की लगी है तो दीन पे कमाई हसन की भी लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, अगर कांधे पे मुस्तफा ने हुसैन को बैठाया है तो कांधे पे मुस्तफा ने हसन को भी बैठाया है। सुभान अल्लाह। वरना पूछो इन उलमा से, कुश्ती कराई मुस्तफा ने शहजादों की, कराई तो हुजूर फरमा रहे थे हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, हुसैन को यहां से पकड़ो। दाओ मुस्तफ़ा इमाम हसन को बता रहे थे। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जी हसन तो वैसे भी बड़े हैं, आप हुसैन को बताते ना, आप हसन ही को बता रहे। मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहने लगे मेरी फातिमा, मैं दाओ हसन को सिखा रहा था और हुसैन को दाओ जिब्रील अमीन सिखा रहे थे। हमने इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू आज इतने फैसले करने वाला, इसलिए उनको नहीं मानने तैयार कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू इमाम हुसैन से बड़ा हो गया। अरे खुदा की कसम, अगर इमाम हसन को समझौते के बाद हुसैन ने नहीं छोड़ा है तो बरेली वाली सुन्नी भी नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान।
और सुन, जो आज हसन से दूरी करेगा वो क़यामत में हुसैन से भी दूर रहेगा। जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। हाँ, अगर तुझे लगता है तेरा मौलवी बांट जाएगा तो तू और तेरा मौलवी तय बना के उस तबके में डाले जाएंगे जहां गर्मी को भी गर्मी लगती है। होश में रहे। आला हज़रत कहते हैं, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने बेटे इमाम हसन के, कितने बेटे? सुने, यही हजरत कासिम जिनकी परवरिश की आका हुसैन ने, ठीक है, जिनकी देखभाल की सैयदा ज़ैनब ने, जिनको तलवार सिखाई गाजी अब्बास ने। सुभान अल्लाह। ये है हजरत कासिम। और जहां तक बात आ गई पावर और ताकत की, तो सुने, पूछे इन उलमा से, अरज़क के कितने बेटे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने बेटे थे अरज़क के? चारों काटे। गाजी अब्बास टीले से देख रहे थे। अगर शागिर्द की इज्जत होती है तो उस्ताद का फख्र से सर खुद सर ऊंचा होता है। मेरा शागिर्द है, हाँ मेरा शागिर्द है। तो जब हजरत कासिम आए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े थे। जब तलवार चली, पहला कटा, कहने लगे शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। तीसरा काटा, फिर बोले शाबाश। जब चौथा सर काटा, कहने लगे हुसैन जरा कासिम का कमाल तो देखो। 4 काट दिए गए। मेरे हुसैन दौड़ के आए, टीले पे खड़े हुए, सामने अरज़क था, तलवार उठी, सर कटा। गाजी ने कहा अब्बास, गाजी कहते शाबाश, लेकिन हुसैन करते कासिम बस कर, बस तलवार मत उठाना। हम यहां ताकत दिखाने नहीं, बल्कि हम यहां पे दीन भी बचाने आए हैं, उम्मत भी बचाने आए। वरना 22,000 की औकात क्या, खुदा की कसम, अगर 22 करोड़ भी होते तो मेरे हसन का तनहा कासिम काफी था। तनहा कासिम। ये कुर्बानियां करबला की, अल्लाहू अकबर। और अजीब मंजर, आखिरकार मेरे हुसैन भी करबला के मैदान गए। जिस घोड़े पे मेरे हुसैन सवार होते थे, उस घोड़े का नाम क्या था? स्टेज वाले ना बोलें, सिर्फ नीचे वाले बोलें जरा। मालूम है उस घोड़े का नाम तारीख में मिलता है मुर्तजिज। क्या? याद कर लो भाई, मुर्तजिज। ये घोड़ा यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफ़ा को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर अली ने जब अपनी जायदाद और अपनी दौलत में से बेटों को कुछ कुछ दिया, तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। ठीक है, मुर्तजिज किसके हिस्से में आया? आका हुसैन के। इसकी अपनी खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। ये इसकी अपनी खासियत थी। अब मुझे बताओ, ओ भाई, हुजूर जिस ऊँटनी पे सवार हुए तो वो हवा से बातें करने लगी। वो कहा हलीमा सवारी बदल दी, कहने लगे नहीं, सवार बदला है, सवार बदला है। जानवरों को पता है कौन मेरे ऊपर बैठा है। हजरत हलीमा बात याद आ गई तो वो बात भी कर डालूं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया जैसा नसीब तो किसी में लेगा बताओ, जिसने मुस्तफ़ा को सीने से लगा के दूध पिलाया हो, ऐसे नसीब वाली खातून कहाँ मिलेगी। जब आई थी ना आप, हुजूर को लेके चली तो सवारी हरम के आगे थी, तो आगे शौहर बैठ गए आपके और पीछे हजरत हलीमा। अब ऊँटनी को मार रहे, वो उठी नहीं रही। तो जब आपके शौहर ने मारा ना, हुजूर के सामने से दादा आ रहे थे, वो पोते को छोड़ने आए थे। कहने लगे क्यों मार रहे हो इसे? कहने लगे जनाब ये परेशान कर रही है। फरमाते मार मत, अभी उठ जाएगी। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं उठती है। क्यों? कहा हजरत जी ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं, ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं। जब इतनी बात कही ना,
तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे, तेरी ऊँटनी है तू जानता है, लेकिन ये जो गोद में है ना मेरा पोता है, इसे मैं जानता हूँ, ये मेरा पोता है। सुभान अल्लाह। कहीं ये नहीं चलेगी। कहा फिर कैसे चलेगी? आपने फरमाया आप पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ, उनकी गोद में है मेरा पोता, जब वो आगे होगा तभी ये चलेगी। हजरत हलीमा आगे बैठी, फिर उठ के खड़ी हुई और हवा की तरह बातें की और तेज चली। उसे मुकद्दर पे नाज था कि मेरे ऊपर वो बैठ के जा रहा है जो नबियों का इमाम है, लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये कहता था आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता है। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन। तवज्जो है? अभी थके तो नहीं थके तो बोले या हुसैन। और मेरा गला बंद होने वाला है मगर आप कतई बोलने तैयार नहीं। अल्लाह सलामत रखे। जरा आप बोले ना, शायद आपकी बरकत से गला खुले। बोले जरा जोर से या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह अब लग रहा है जैसे आपकी महफिल अभी शुरू है। हाँ बस तवज्जो करें। मुर्तजिज पे बैठे आप सवार हुई, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज इसने भी खिलाफ क़यास काम किया। जिसे पहला इशारा करते थे तो उड़ जाता था, आज 11 मरतबा लगाम खींची है। 11 मरतबा लगाम खींची, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं बढ़ा, आपने फरमाया मुर्तजिज मुझे मालूम है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है मुर्तजिज, मगर मैं करीम इब्ने करीम हूं, हम किसी पे जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं। मुर्तजिज मैंने इतना कहा, खेमे के दरवाजे पे मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है। तुझे जल्दी करना था लेकिन आज तू चल नहीं रहा। क्या तलवारों से डरा, तीरों से घबरा गया, या प्यास बढ़ने नहीं देती? ये कह के जैसी आपने जीन से पैर खींचा, मुर्तजिज समझ गया हुसैन नाराज हैं। अल्लाह अकबर। जैसी पैर निकाला, मुर्तजिज कहने लगा अल्लाह आज कुव्वत गोयाई दे दे, अगर आज नहीं बोला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। कुछ लोग कहते वो घोड़ा था कैसे बोल गया। मैंने कहा पढ़ कुरान, असहाबे कहफ को देख, रात में चले कुत्ता भौंका, उन्होंने कहा चला। उसने कहा मालिक बोलने की इजाजत दे, मुझे इन अल्लाह वालों से कुछ बातें करनी है। पूछो उलमा से, कुत्ते को बोलने की ताकत मिली? उसने कहा मुझे साथ ले लो। उन्होंने कहा हम कुत्तों को साथ नहीं लेते क्योंकि कुत्ते भौंका करते हैं। उसने कहा मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकते हो, मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकूं, मैं दरवाजे पे पहरा दूंगा। मुझे बता, अगर जाने वाले असहाबे कहफ हों तो कुत्ते को बोलने की इजाजत मिल जाती है, अगर बैठने वाला नबी का नवासा हुसैन है तो फिर मुर्तजिज को इजाजत क्यों नहीं मिल सकती है? उसने कहा था यार आज इजाजत दे दे। हुसैन ने जैसी पैर बाहर निकाला के मुर्तजिज की चीख निकली, रो के कहता हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, मैं तो खादिम हूँ, मुझे मालूम है। हुसैन मुझे प्यास का ताना ना दे, हुसैन मुझे भूख का ताना ना दे, मुझे मालूम है तुम्हारा अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है तुम्हारा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है कासिम भी प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद भी प्यासे गए हैं। हुसैन मैं प्यास की वजह से नहीं रुका हूँ, भूख की वजह से नहीं रुका हूँ। कहा पैर क्यों नहीं बढ़ता? उसने कहा हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, तुम्हारी 4 साल की बेटी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 साल की सकीना खड़ी है, जब तुम एड़ लगाते हो वो कहती नहीं मुर्तजिज मेरे बाबा को लेके मत जाना, जो गया कि वो वापस नहीं आया है। मैं ये चाहती हूँ कि बाबा बाद में जाएं, पहले अपने बाप से कुछ जरूरी बात करनी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, फरमाते क्या बात? बच्ची ने कहा बाबा जरा आइए ना। जैसी बेटी ने इतना इशारा किया, वो मुझे बता तो सकी, जब परदेश जाया करते हो तो बेटियां रस्तों में आके खड़ी हो जाती हैं, पूछती हैं अब्बा वापस कब आओगे? हम जाने के लिए आने के लिए जाते हैं,
लेकिन बेटियों का सामना नहीं कर पाते। जब बेटी फोन करके कहती है बाबा तेरे बगैर दिल नहीं लगता, तो जी करता है अल्लाह पर्दे दे उड़ के चले जाएं। आज बेटी ने पुकारा है और तू तो आने के लिए गया है, मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, जो कभी ना लौटेगा वहां हुसैन जा रहा है। पता हुसैन के दिल में क्या ख्याल नहीं होगा। फरमाते हुसैन, आका हुसैन फरमाते बेटी सकीना बताओ ना क्या बात है। कहती हैं अब्बा जी डरिएगा नहीं, अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था। बाबा मैं आपको भी नहीं रोकूंगी, लेकिन मेहरबानी करें जरा नीचे उतर के आ जाइए। अब सुन, अगर तेरे सीने में जिगर है तो हाथ रख के हुसैन की बेटी का दर्द सुन। जब आका हुसैन सवारी से उतरे, चाहते थे आज आखिरी बार बेटी को प्यार करना है, दिल भर के सीने से लगाऊंगा, प्यार भी करूंगा, दूर से बाजू फैलाए आ सकीना मेरे सीने से लग जा। जैसी इतना कहा गया अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, जैसी बाजू फैलाए हुसैन की बेटी कहती ना बाबा ये ना कीजिए, मैं देख रही हूँ सुबह से आपने इतने लाशें उठाए हैं, आपके बाजू थक चुके हैं, मैं बेटी हूँ बाबा, अब आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी, एक काम कीजिए। कहा कौन सा? कहा बे बाबा जी ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ए बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे प्यार करना है, मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। ओ बेटियों वालों कभी महसूस करो उस दर्द को। मेरे हुसैन की बेटी ने यूं गले में हाथ डाला है, हुसैन की बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला, बेटी ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, बेटी ने दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है, गले को चूमा बेटी ने, हुसैन खामोश रहे। लेकिन जब बेटी ने सीने को चूमा है, अब हुसैन खामोश न रह सके। फरमाते बेटी बता तो सकी आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा था बाबा ये न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा नहीं बेटी बता तो सकी। आपने फरमाया बाबा न पूछो। फरमाते बेटी बताना इतना प्यार क्यों किया है? फरमाती बाबा सुनिए, जो मैंने आपके माथे को चूमा है ये मेरा बोसा नहीं था, बल्कि ये नाना मुस्तफ़ा का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा है ये भी मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा था। मैंने आपके पाए रुखसार को चूमा ये मेरा बोसा नहीं, माँ फातिमा ज़हरा का बोसा है। मैंने आपके लबों को चूमा ये भी मेरा बोसा न था, चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा बाबा वो मेरा बोसा था। ये कह के आप चुप हो जाती हैं। हुसैन कहते बेटी मगर सीना क्यों चूमा था? कहते बाबा बस ये ना पूछो, अब कलेजा फट जाएगा। बेटी बताना ये सीना क्यों चूमा है? का बाबा कल आप और भाई अकबर बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी, मेरे ख्वाब में आपकी मदीने वाली सुगरा आई थी। उसने कहा था बहन जब शाम का वक्त होगा बाबा जाते होंगे तो सुन, उस वक्त कोई सवार करने वाला नहीं होगा, कोई प्यार देने वाला नहीं होगा, कोई माथा चूमने वाला न होगा। ए सकीना जब तू सबके बदले का प्यार करे तो मुझको मत भूल जाना, मेरे बदले का प्यार बाप के सीने को कर लेना। इसलिए कि जब घोड़े दौड़ेंगे कोई सीना चूमने वाला करबला में नहीं होगा, इसलिए सुगरा ये चाहती है उनकी शहादत से पहले पहले उनका सीना चूम लिया जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। फरमाया बेटी खुदा हाफिज। चले बात बड़ी लंबी है, बस मैं बात ख़त्म कर लूँ। आप सवार हुए ना, खेमे उससे कुछ कदम आगे बढ़े। दिल ने कहा हुसैन आखिरी बार पलट के अपने नाना का मदीना तो देख ले। आपने, तुम्हें पता है परदेश में जब बंदा होता है तो अपने देश के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, होता है कि नहीं? अगर परदेश में कोई अपने गांव का मिल जाए फिर तो ऐसा लगता है जैसे सगे भाई से भी ज्यादा कोई करीबी मिल गया। ये अपना वतन होता है। लेकिन हुसैन ने चाहा आखिरी बार चल मदीने की तरफ तो देखा जाए। नजर उठा के देखी, गर्द उड़ती नजर आई, बस कदम रुक गए। लगता है कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है, कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है। ये सोच के रुके। सवार करीब आया, जरा दिल थाम के बात सुनना। सवार सवारी से उतरा। उतरने के बाद कभी खेमे जाता है, कभी मक्तल में जाता है जहाँ लाशें हैं, कभी
खेमे कभी मुत्तल। आपने इशारा किया, आवाज़ दी, फरमाया परदेसी जी कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा हुजूर के मदीने से आया हूँ। क्यों आए हो? कहा हुसैन की बेटी का पैगाम लाया हूँ। इतना सुनना था, हुसैन की आंखें बरसने लगी। फरमाने लगे आ तुझे बताऊं। फरमाया फिर किसे देख रहे हो? कहा हुसैन को ढूंढ रहा हूं, हुसैन को ढूंढ रहा हूं। पूछ कौन रहा है? हुसैन। ये कहता हुसैन को ढूंढ रहा हूं। फरमाने लगे आ तुझे हुसैन का पता बताऊं। करीब बुलाया, आपने फरमाया कैसी है हुसैन की बेटी? उस आने वाले ने कहा बेटियों का पैगाम किसी अजनबी को नहीं दिया जाता है, बेटी का हाल सिर्फ बाप को बताया जाएगा। फरमाया मैं हुसैन हूं। जब इतना कहा उसने कहा नहीं, आपकी बेटी ने कुछ निशानियां बताई हैं, वो निशानियां तो आपसे नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, करबला देखें क्या है। फरमाया बता मेरी बेटी ने कौन सी निशानी बताई? उसने जेब के अंदर से तहरीर निकाली, उसमें लिखा था मेरे बाप का लिबास सफ़ेद होगा। अल्लाह। लेकिन आपका लिबास तो सुर्ख है। इतना सुना, आंख में आंसू थे, हाथ पकड़ा, अली असगर की कब्र पे लाए। फरमाने लगे पता है तुझे ये कौन है? का नहीं मालूम। फरमाया ये मेरी 6 महीने की कमाई असगर है। अल्लाह। तुझे पता है जब इसके तीर लगा था तो तीर का कद बड़ा था, मेरे असगर का कद छोटा था। अल्लाह। फरमाते जब तीर लगा और खून बहा, मैंने अपने हाथों में लिया, मेरे बेटे का खून था। तो बेटे वालों, अगर डॉक्टर तुम्हारे बच्चों के सुई लगाने लगे, नस हाथ ना आए, गलती से 2 जगह सुई लग जाए, गिरबान पकड़ लेते हो कि मेरे बेटे के साथ इतनी ज्यादती। और जब तू अपने बेटे के हाथ में सुई का वारा नहीं करता, मेरे हुसैन के असगर के गले में तीर लगा होगा, बता हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। तुझे लंगर खाने से फुर्सत नहीं, उनके नाम पे सबील पीने से फुर्सत नहीं, दर्द कौन सुनेगा उनका? अल्लाह अकबर। फरमाते तीर लगा, मेरे बेटे का गला था, परदेसी वो मेरा बेटा था। मैंने तीर निकाला, हाथ में खून आया, बेटे का खून था, किधर डालता, कहां डालता? फरमाते मैंने अपने मुंह और कपड़ों पे लगा लिया ताकि मेरे लाल का खून मेरे बदन पर रह जाए। अल्लाह अकबर। फिर कहा ये जो मेरे कपड़े तो सफेद ही थे लेकिन खून की वजह से रंगीन। उसने कहा दूसरी निशानी भी तो नहीं मिलती। कहा दूसरी निशानी क्या है? उसने कहा आपकी बेटी ने लिखा है मेरे बाप के कुछ बाल सफ़ेद हैं लेकिन ज़्यादातर काले हैं। हुसैन तुम्हारे तो सारे ही बाल सफ़ेद हैं। इतना सुना, हाथ पकड़ा, वहाँ लाए, अली अकबर का जिस्म जहाँ था। फरमाने लगे जानता ये कौन है? उसने देख के कहा चेहरे से तो लगता है कोई मुस्तफ़ा की नस्ल का शहजादा लेटा है। फरमाने लगे ये मेरा अली अकबर है। आपने फरमाया तुझे पता ये कौन कैसा है? का जब ये अब्बास हसन जब चला करते थे तो लोग दुकानें बंद कर देते थे कि बंद करो, वो देखो अब्बास आ रहे हैं, हसन आ रहे, कासिम आ रहे हैं और हजरत अली अकबर आ रहे हैं। कहा क्यों? आप फरमाते हैं जब कोई कासिम को देखता था मेरे हसन की याद ताज़ा होती थी, जब कोई अब्बास को देखता था मेरे अली की याद ताज़ा होती थी, और जब कोई मेरे अकबर को देखता था तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये शबीह पैगंबर है। फरमाया ये मेरे 18 साल का बेटा है। कहा जब ये गया था मेरे बाल काले थे, जब मैं इसकी लाश उठा के लाया तो ये सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। फरमाया बाल इसलिए सफ़ेद? उसने कहा जरा चल के दिखा। मेरे हुसैन जब चले, चंद कदम चले ना, कदम लड़खड़ा गए। उसने कहा तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा तुम्हारी बेटी ने बताया है कि जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी चाल में अली के जलवे नजर आ रहे हैं। कहा लेकिन आप तो डगमगा रहे हैं। फरमाने लगे ये मेरा गाजी लेटा है, जब ये शहीद हुआ मेरी कमर का जोर चला गया। वो जवानों गुजारिश है आपस में गोलियां न चलाना, भाइयों के गले न काटना,
अपनों को इंच इंच के लिए कैद मत डालना, कचहरियों के चक्कर मत लगवाना, इसलिए कि अपने अपने होते हैं। पूछो इन उलमा से, हुसैन ने सारी लाशें उठाई, कमर पे हाथ नहीं गया, लेकिन जब अब्बास की लाश लाए फरमाया आज हुसैन की कमर टूट गई है, क्योंकि आज हुसैन को भाई कहने वाला चला गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा के वास्ते कभी अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, इंच इंच के लिए भाई का गला मत काटना, वरना याद रखना जिनके गले काटते हो उन्हीं की नमाजें तुम्ही को पढ़नी पड़ती हैं। कोई तीसरा नहीं आएगा, जिनको दफन करोगे उनके तीजे तुम ही करोगे। इसलिए गुजारिश है कभी अपनों से लड़ना नहीं, इंच 2 इंच फिट 2 फिट भाई है तेरा, अगर ज्यादा ले ली तो छोड़, कह दे जा मैंने तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया, मर के कयामत में आ खुदा कह देगा जा मैंने भी तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देगी तुम्हें ये इंच भर जमीन? कभी उन भाइयों के बारे में सोचा जिन्हें तुमने जेल करा दी, कैद करा दी, कब्रिस्तान पहुंचा दिया, उनके बच्चे कैसे यतीमों वाली जिंदगी गुजारते हैं? सोच समझ के कदम उठाया करो। बैठेंगे तो इतनी लंबी लंबी हाँकेगा जैसे कि पूरी दुनिया के तजर्बे लिए बैठा, अंदर से मन काले है काले। चौराहे पे बैठेगा इतनी लंबी हाँकेगा और तुझसे अपनी परेशान है। तुझसे किसने कह दिया तू मुस्तफा वाला है? अगर तेरे दिल में मैल है ना, मैल, तू लाख वसूल कर ले, लाख वजू कर ले। जब मस्जिद में सजदा करता है अल्लाह कहता फरिश्तों इससे कह दो ये गुस्ल करके बदन धो के आया है, लेकिन दिल मैला है, मुझे इसके सजदों की भी कोई जरूरत नहीं है। बेशक। कहाँ है हम, किस जगह पे हैं हम? हमें तो मौलवी ऐसा मिल जाए जो 1 रुपए में जन्नत बांट जाए। बदलो अपने आप को, सगा भाई समझ के माफ कर दो। ओ यार कुछ ना समझो, मुस्तफा का उम्मती समझ के माफ कर दो। ये समझ के माफ करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें 1.5 फीट कम में इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, ये इंशाअल्लाह। लड़ेंगे तो नहीं। कुछ लोग हर जगह तूफानी होते हैं जिनकी रोटी लड़ाने पे चलती है। अगर लड़ाई खत्म तो हमारा आने का मतलब ही दुनिया में खत्म। अबे ठेकेदारी अपने घर की, जिम्मेदारी अपने घर की, ताकत अपनी जगह, वैल्यू अपनी जगह। 4 को लड़ा के क्या कर लेगा? मत लड़ा, वरना खुदा की कसम आज तेरे मुंह पे घी का चिराग जलता है, जब मर के कब्र में आएगा अल्लाह तुझे कब्र में करवट लेने की जगह नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए किसी के धोखे में नहीं आए। जो भाई से भाई को लड़ाए समझे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। सोच समझ के फैसले करना, मुकदमे जेले सोच के करना, वरना सिवाय रोने के कुछ नहीं। फरमाया जब से मेरा गाजी गया मेरी कमर टूट गई। कहने लगा ठीक है। उसके पास 2 गठरियां। फरमाने लगे कैसे तुझे मेरी बेटी का पता चला? उसने कहा हुजूर मैं हुजूर के रोज़े पे हाजिरी को लिए गया था, मैं खड़ा था, कोई बच्ची हुजूर के मज़ार से लिपट के रो रही थी और कोई कह रही थी नाना जब से बाबा गए हैं अकेले दिल नहीं लगता। मुझे असगर की भी बड़ी याद आती है, मुझे अकबर की भी बड़ी याद आती है। जब कहा बच्ची इस दर्द के साथ रोई मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने बीवी से कहा जाके पूछना ये बच्ची क्यों रो रही है। कहा मेरी बीवी गई तो उसने बताया मेरे घर वाले छोड़ के गए, महीने हो गए, वादा करके गए थे तुझे लेने आएंगे। का कोई ख़त भी उनका नहीं आया है, बस उनकी याद बड़ी आती है। फरमाया जाओ उससे कह दो मैं लेके तो नहीं जा सकता, अलबत्ता अगर कोई पैगाम हो तो करबला तक मैं पहुंचा दूंगा। उसने ख़त निकाला, का हुसैन ये तुम्हारी बेटी का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जानते हो ख़त में बहुत सारी बातें थीं, बड़ी दर्द की कहानियाँ थीं। जब आपने तहरीर पढ़ी ना अल्लाह अकबर चीख निकली। उसमें एक तहरीर में एक लाइन थी, हुसैन जब रातों को बीमार होती हूँ कोई दवा देने वाला भी नहीं होता बाबा। इस बात के बाद हुसैन की चीख निकली। और जानते हो वो कहा इस गठरी में क्या है? उसने खोली गठरी ना, एक छोटा कुर्ता, फिर बड़ा कुर्ता, फिर पूरा जुब्बा, पूरा हमामा, और सब पे लिखा था
ये अली अकबर का लिबास है, ये कासिम का मामा है। और जब आखिर में वो जुब्बा देखा ना, जो लिबास उस पर लिखा था ये अली असगर की कमीज़ है। अल्लाह अकबर। नीचे लिखा था बाबा मुझे नहीं मालूम मेरा असगर कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैंने ये बना दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन बैठ गए अपनी जगह पे, फरमाने लगे परदेसी तुझे क्या बताऊं, जितनों के लिए पैगाम लाया कि कोई नहीं बचा है, सारे खुदा की राह में कुर्बान हो चुके हैं। और उसमें लिखा था लास्ट में, बाबा मेरा सलाम मेरे अकबर से कहना, कहना वक्त मिले तो आ जाए। अल्लाह अकबर। सुने आप वो ख़त लेकर के खेमे में गए, क़यामत थी, जब जा करके उस ख़त को हज़रत अली अकबर के पास खड़े होकर कहा अकबर तेरी मदीने वाली बहन का ख़त आया है। 3 मरतबा लाश उठी, आवाज़ आई थी अब्बा इजाज़त दे, अब भी अगर अकबर चाहेगा तो मदीने से सुगरा को ला जाता है। मेरे हुसैन ने फरमाया नहीं अकबर, ये मकाम शान नहीं मकाम इम्तिहान है, मकाम इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। फिर आप दुश्मनों के सामने गए। मुख्तसर ये मुसाफिर को परदेसी को बाहर वापस भेजा, जा बेटी से जो तूने सुना हाल दिल बयान करना, सब बता देना। वो क्या ना बेटी दीन बचाते बचाते वक्त गुजर गया और तुझे ला ना सके। अल्लाह अकबर। सुने फिर मैदान करबला गए, बातें बहुत सारी हैं। जब अली के शेर ने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा देते हुए कहा लोगो मैं हुसैन हूँ, जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। बोलो यार सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। तो वो हंसे, टट्टा मारा, कहने लगे लो अब ये जन्नत बांटेंगे जी। मेरे हुसैन ने फरमाया सुनो मैंने हुर को जन्नत दे दी। बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो कभी अब चले जाया करो मदरसे में, अगर ना गए हो कभी तो। किस बात पे सुभान अल्लाह कहना, ये भी मौलवी बताएगा तुम्हें जी। फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद कहने लगा हुसैन तुमसे बड़ा झूठा ही नहीं देखा। कहा क्यों? कहा हुर कल तक हमारे साथ था, पानी हुर ने बंद किया, रास्ता हुर ने रोका, खेमे तुम्हारे हुर ने लगवाए, मजबूर तुम्हें हुर ने किया रुकने पे, और सुबह तुम्हारी तरफ गया, तुम जन्नती हो। कहा तुम गलत हो, हुसैन हुर जन्नती न की है। इतना सुना, मुड़ के हुर की लाश की तरफ देखा, कहा हुर तू बता दे सच्चा कौन है झूठा कौन है। हुर की लाश से आवाज आई थी यजीदियो मैं जन्नती हूँ, तुम झूठे हो, नबी का हुसैन सच्चा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। फिर आपने मर्जी कहा नहीं जन्नत नहीं सर चाहिए, यह हाथ। फरमाने लगे फिर हाथ की बात तो ऐसी है, ये तो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, इसलिए कि ये हुसैन का हाथ नहीं, इसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ की बरकतें हैं। हाँ का इतना आसानी से तुम्हारे पास नहीं जाने वाला। अल्लाह अकबर। आखिरकार फिर वो वक्त भी आया। मेरे हुसैन ने कहा नहीं मानते, कहा नहीं। कहने लगे फिर जुमला हुसैन का सुनो, आका हुसैन का। फरमाते हैं फिर आओ और 3 दिन के भूखे प्यासे का मुकाबला करो। तलवार चली तो जानते हो, एक रिवायत के मुताबिक आपने 78 यजीदियों को फना फिन्नार किया। कितने? मजाक नहीं है 78 काटना, वो भी 3 दिन के प्यासे के। आखिर में नतीजा ये निकला, उन्होंने कहा ये मारा ही नहीं जा सकता ऐसे। कहा फिर? कहा ये नमाजी बड़े पक्के हैं, इनके पीछे खड़े होकर कोई अजान पढ़ दे तो धोखा देने के लिए अजान पीछे पड़ी गई। जैसी आपके पीछे से अजान की आवाज आई तलवार रुक गई। तलवार रुकी, जैसी हाथ रुका यजीदी कहने लगे मौका अच्छा है, तीर बरसा दो, जब तक अजान पूरी हो काम कर दो। जब तक अजान हुई तीर सीनों के पार हो चुके थे। अजान मुकम्मल होते होते मेरा हुसैन जीन से ऐसे नीचे आया जैसे कि रहल से कुरान नीचे आता है। आए, नमाज का वक्त, नमाज पढ़ने का इरादा किया, नियत बांधी, पढ़ी जितनी पढ़ी गई। फिर 10 यजीदी आए, डर के चले गए। फिर 8 आए, वो भी गए। फिर 4 आए, वो भी कांप गए। फिर एक कुत्ता दगीला चितकबरा कुत्ता यजीदी आया, उसने खंजर चलाया। जानते हो उसने कितने वार किए थे? 40 वार गर्दन पे खंजर के किए थे, 40 वार। तब जाके मेरे हुसैन सजदे में थे, 40 वार उसने किए। हुसैन ने ये नहीं कहा दर्द है, आह उफ,
बस ये कहते थे, अल्लाह मैं राज़ी हूँ, बता तू भी राज़ी है कि नहीं, मैं राज़ी हूँ, तू भी राज़ी है कि नहीं। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही उस वक्त खुदा की कसम मशीयत ने कहा होगा फरिश्तों आओ। जब आदम को बनाया तो तुमने कहा था क्यों बना रखा है, इबादत के लिए हम काफ़ी है। तब मशीयत ने पूछा होगा फरिश्तों अगर हुसैन जैसा सजदा देखा हो तो बताओ। 40 बार हुए हैं लेकिन शिकवा नहीं, आवाज़ आ रही थी इसकी जरूरत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहादाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शहादतें हुई, इमाम हुसैन की शहादत के साथ तारीख़ करबला मुकम्मल हो जाती है। तारीख़ करबला इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुकम्मल हो गई। लेकिन जानते हो दीन करबला तक हुसैन के कांधों पर गया और फिर करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब के आंचल से लिपट के दीन मदीने तक आया। हाँ, फिर उनके आंचल से लिपट के मदीने तक आया। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सैयदा ज़ैनब वो सारी अमानतें मुस्तफ़ा के मदीने तक लेके आई। फिर जो हुआ करबला के बाद वो यकीनन दिलों को बिल्कुल यूँ समझिए कि रुला देने वाला है। इतनी ज़्यादती तो करबला में भी नहीं हुई जितनी ज़्यादती करबला के बाद हुई है। बस एक बात छोटी सी बता दूं, मिनटों की बात है। यजीद के दरबार में सैयदा सकीना गई तो गले में जो रस्सी थी ना उसका फंदा इतना टाइट था कि जब पूछा था यजीद ने ये बच्ची कौन है तो आपकी आवाज़ नहीं निकली थी। हजरत फिजा ने कहा ये इतना कहा तू चुप हो, मुझे इस बच्ची से पूछना ये कौन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम अगर बच्ची से पूछना है तो कम से कम गले का रस्सी का फंदा इतना ढीला तो कर जिससे अली की बेटी कम से कम कुछ बोल सके। एक यजीदी आगे बढ़ा गले का फंदा ढीला करने के लिए, दौड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। आपने फरमाया शर्म करो, हया करो, ये हुसैन की बेटी है, हुसैन की बेटी है। बच्ची जरूर है, गले में फंदा जरूर है, लेकिन किसी का हाथ इसके बदन को लगे ये इसे गवारा नहीं है। कहा मेरे हाथ खोले जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ खोले गए, आपने गले का फंदा ढीला किया, तब सैयदा सकीना की आवाज निकली। कितना जुल्म अल्लाह अकबर अहले बैत अतहार पे किए गए, इतने सारे जुल्म किए गए, लेकिन खुदा की कसम कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी हुसैन जिंदा है, सुबह क़यामत तक हुसैन जिंदा रखेगा। हर हुसैनी के घर में हुसैन है, हर हुसैनी के दिल में हुसैन है, हमारी सोच में हुसैन, हमारी फिक्रों में हुसैन, हमारे किरदार में हुसैन, हमारे अखलाक में हुसैन। अगर हुसैन को समझना है कभी चौराहों पे गुजर जहाँ सबील पिलाते हो वहाँ देख हुसैन है कि नहीं, जहाँ लंगर चलता है वहाँ देख हुसैन है कि नहीं। इस महफिल में बैठ अगर यजीद होता तो गैरत से मर जाता कि 1400 साल हो गए, आज भी हुसैन वैसे ही जिंदा है जैसे 1400 साल पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के साथ। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस लोगों हुसैन से प्यार करो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, उनसे वफा करो, जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और भाई कलमा शरीफ तो ज़ोर से पढ़ लो, ये कोई बुद्धा की अम्मा का तीजा भी नहीं है, हैं? वहाँ तो लोग चने यूँ लूटते हैं, दड़ा दड़ दड़ा दड़, हाथ ही नहीं रुकता। पढ़े लिखे के आगे 18 चने तो बेपढ़े के आगे 56 चने, दे धड़ा धड़ है। वो मस्जिद में जाके कम से कम डंडी ना मारा करो, वहाँ चने जरा सच्चाई के साथ पढ़ लिया करो। ठीक है जी, तीजे वाला कलमा नहीं है, ये महफिल वाला कलमा ज़ोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।